हाय एवरीवन, दिस इज नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम यूपी बोर्ड के मैथ या हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। आज सबसे पहले हम 5वां चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी पर कई सारे चैप्टर डिपेंड हैं। इस चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। होता क्या है, इस वाले चैप्टर पर कई सारे चैप्टर डिपेंड हैं आपके। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो आप अवकलन नहीं सीख पाएंगे, और यदि आपने अवकलन नहीं सीखा तो समाकलन नहीं सीख पाएंगे, और समाकलन और अवकलन के अभाव न आने पर आप इनके अनुप्रयोग भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहने की एक छोटी सी बात यह है कि ये चैप्टर लगभग आधी किताब को कवर करेगा। मतलब ये चैप्टर होना आवश्यक है उसकी आधी किताब करने के लिए, इसलिए इस चैप्टर का महत्व बहुत ज़्यादा है। यही कारण है हमने सबसे पहले इसी चैप्टर को लिया है। इस चैप्टर का नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम इसमें जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 5.1। आज हमारी जो एक्सरसाइज इसमें होगी वो होगी 5.1। सातत्य या सततता भी बोलते हैं इसे। सततता क्या होती है? सततता, सततता या कंटिन्यूटी क्या होती है, समझिए इस बात को पहले। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स का मतलब वाई से ही होता है, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स का मतलब वाई से ही होता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने। हर एक फंक्शन का अपना ग्राफ होता है, हर एक फंक्शन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो हमने बहुत ज़्यादा ये वाली लाइन पढ़ी है, y इज इक्वल टू एक्स। ये ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यही लाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अब ये इस टाइप का फंक्शन है, हो सकता है फंक्शन इस टाइप का भी हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और भी कुछ हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ परवलय के रूप में बनता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा परवलय। इसका ग्राफ जो बनेगा वो परवलय के रूप में बनेगा। होता क्या है? सततता, समझिए। मान लीजिए ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, और हमसे पूछा गया बताइए क्या फंक्शन यहाँ लेट सपोज यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 है, या x इज इक्वल टू 2 है, या x इज इक्वल टू 3 है। ये ग्राफ हमें दे दिया, ये फंक्शन हमें दे दिया गया और पूछा गया क्या यह फंक्शन x बराबर 1 पर सतत है या नहीं। सतत का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंक्शन बीच में से, इस फंक्शन का ग्राफ बीच में से टूटा हुआ हो। अगर ये इस फंक्शन का ग्राफ बीच में से टूटा हुआ है फिर ये फंक्शन सतत नहीं होगा। सतत का मतलब कंटिन्यूअस। अब हम देख रहे हैं x बराबर 1 पर, सामने देखेंगे तो फंक्शन नहीं टूटा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन सतत है। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा होता, यहाँ से ग्राफ टूटा हुआ होता, तो हम कह देते ये फंक्शन x बराबर 1 पर असतत है, मतलब सतत नहीं है। सततता का मतलब यही होता है, सततता ज्ञात करने का मतलब जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है, क्या वो फंक्शन उस मुख्य पॉइंट पर टूटा तो नहीं है। जैसे अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे से यहाँ कहा गया x बराबर 5 पर बताइए क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये फंक्शन लाई ही नहीं करता। ये फंक्शन तो बिल्कुल अलग हो गया x बराबर 5 से। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है x बराबर 5 पर भी हो, यहाँ एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हमने इसका फिगर इधर को ड्रॉ किया है। मान लीजिए ये फंक्शन यहाँ से टूटा हो x बराबर 3 से और फिर आगे ऐसे गया, तो हम कह देंगे x बराबर 3 पर फंक्शन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। ये तो एक प्रैक्टिकल वाली बात थी। अब ये हर एक जो फंक्शन हमें दिए जाएंगे उनका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें भी कुछ ही ग्राफ आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फंक्शन दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन सतत होगा, इस बिंदु पर सतत होगा या नहीं। तो हर एक फंक्शन के लिए हम ग्राफ नहीं खींच सकते, हर एक फंक्शन के लिए हम ग्राफ नहीं खींच सकते। उसके लिए हमने कुछ मेथड बनाए हैं चेक करने के लिए, उसी मेथड का यूज करेंगे। आपको एग्जाम में पेपर में भी उसी मेथड से करने हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये फंक्शन दे दिया। अब आप इसका ग्राफ बनाने के लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ेंगे आपको, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम इसे उसी मेथड से करेंगे। कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की सततता? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे इसके लिए।
कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन की सततता। सततता का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे कंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे ज्ञात करते हैं किसी फंक्शन की सततता। क्या कैसे ज्ञात करते हैं किसी फंक्शन की सततता। किसी भी फंक्शन की सततता चेक करने के लिए उस फंक्शन में 3 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, उस फंक्शन की उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू। मान लिया x बराबर a पे चेक कर रहे हैं हम फंक्शन की सततता। जैसे यहाँ हमने देखा था x बराबर 2 पर फंक्शन सतत है, फंक्शन कहीं से टूटा हुआ नहीं है, सतत दिखाई दे रहा हमें यहाँ से कि x बराबर 2 पर फंक्शन सतत है। अब अगर मान लिया हमें कोई पॉइंट ऐसा दे दिया जाए x बराबर a पर चेक करो, तो उसके लिए हम उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का मान उसी पॉइंट पर निकालेंगे। ये तीनों काम करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या तीनों वैल्यू एक जैसी है या नहीं। अगर तीनों वैल्यू एक जैसी हैं तो कह देंगे फलन सतत है, और अगर तीनों वैल्यू में से कोई सी भी 2 वैल्यू अलग अलग है तो कह देंगे फलन असतत है। इसलिए हमें ये तीनों ही मान निकाल कर देखने होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बाईं सीमा, हिंदी में हम जो पढ़ते हैं बाईं सीमा या बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा, और FA मतलब फलन का मान उसी बिंदु पर। फंक्शन मतलब फलन का मान उसी बिंदु पर। समझते हैं। आइए इसके क्वेश्चन करने सीखते हैं। कैसे करते हैं क्वेश्चन सोल्व, बहुत ध्यान से समझेंगे, सभी सवाल लगभग एक जैसे हैं। पहला सवाल प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, कीजिए कि फलन fx = 5x - 3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। मतलब 3 अलग-अलग बिंदुओं पर फलन की सततता चेक करनी है। एग्जांपल मान लीजिए फलन का चित्र ऐसे बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है, तो हमें ही चेक करना है ये पॉइंट। मान लीजिए यहाँ x बराबर 3 है, तो अब जब हम चेक करके देखेंगे तो फलन कैसा आएगा, असतत, क्योंकि यहाँ फंक्शन टूटा हुआ है। और ये मान लीजिए x बराबर 4 है और यहाँ चेक करेंगे तो फलन कैसा आएगा, सतत, क्योंकि यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, टूटा हुआ नहीं है। फलन का जो ग्राफ है वो टूटा हुआ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इनमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एग्जाम्पल से समझाया है। समझिए कैसे करना है क्वेश्चन। हल, चेक कौन सा फंक्शन करना है, ये फंक्शन fx = 5x - 3। यहाँ लिख लेंगे fx = 5x - 3। उसके बाद एक एक बिंदु पर चेक करेंगे, पहले 0 पर चेक करेंगे। तो 0 पर चेक करते हैं क्या फलन सतत है या असतत। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, सारा काम करेंगे अब x बराबर 0 पर। सबसे पहले इसी टाइप से कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे बाएं पक्ष की सीमा भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू, अब किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप, 0 पर। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए 0 के ऊपर हल्का सा माइनस, और ये अगर राइट हैंड लिमिट होती है अगर ये, तो यहाँ 0 के ऊपर हल्का सा प्लस लगा दें। लेकिन यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 के ऊपर हल्का सा माइनस। उसके बाद में fx लिखेंगे ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद में अगली लाइन में हमेशा हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से करना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह हमने क्या बना लिया, h, तो फिर इसे लिखेंगे f 0 माइनस, इसी टाइप से लिखना है 0 माइनस h। भाई 0 के बाद में माइनस था तो हमने भी यहाँ 0 माइनस और फिर h ये वाला रख लिया बस। उसके बाद में 0 में से h घटाओगे तो आप सबको पता है माइनस h बचता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 में से h घटाया माइनस h बचेगा। भाई अगर fx का मान ये है तो f माइनस h का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अरे fx का मान ये है तो f माइनस h का मान यहाँ से निकल सकता है, इसी में रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे, इसी में ही माइनस h रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसी में ही x की जगह माइनस h भर देंगे, भरो तो हो जाएगा 5, x की जगह क्या भर रहे हैं माइनस h और माइनस के 3, कुल मिला के ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस के 5h और -3। अब h की जगह जैसे ही 0 भरेंगे तो माइनस के 5 गुणा 0 -3। अब किसी की भी गुणा 0 में करें तो 0 होगा, कुल मिलाकर -3। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई, जो बाएं पक्ष की सीमा का जो मान आया वो -3 है। इसके बिल्कुल इसी टाइप से करना है एग्जाम में भी, अगर पूरे नंबर चाहिए तो। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद निकाल लेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने का भी यही तरीका है। समझिए क्या तरीका है, किस पॉइंट पर निकालनी है हमें, 0 पर। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ लिख देंगे fx। उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब वहाँ पर 0 माइनस था, 0 के ऊपर हल्का सा माइनस था तो 0 माइनस h लिखा था। अब यहाँ पे 0 के ऊपर हल्का सा प्लस था तो 0 प्लस h लिखा। बस ये 2-3 बिंदु ध्यान रखने हैं आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 में h जुड़ेगा तो हमें पता है h ही आएगा, 0 में कोई चीज़ जोड़ोगे वही आता है fh। fx का मान ये है तो fh का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम। निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो ये होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का मान x की जगह बस h ही तो भरना है, इसमें निकाल दो 5h -3, 5h -3। अब h की जगह 0 भरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बस क्या बचेगा -3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी बराबर आ चुकी है। एक चीज़ और ज्ञात करनी है अभी हमें इसी क्वेश्चन में, इसी पॉइंट पर, तो इस पर ज्ञात करनी है हमें फंक्शन का मान, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान। इसका मतलब f0 का मान ज्ञात करना हमें। फंक्शन का मान मान लिया 1 पे ज्ञात करना होता तो x की जगह 1 भरते। अब सारे काम 0 पे कर रहे हैं तो फंक्शन का मान भी 0 पे ज्ञात करना, तो x की जगह क्या भरेंगे, 0 भर दो, f0। भाई यहाँ x था तो यहाँ x था, अब यहाँ 0 आया तो यहाँ 0 होगा। इसका मतलब 5 गुणा 0 -3, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 -3, तीनों चीज़ बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आई हमारी, राइट हैंड लिमिट भी -3 आई, और फलन का मान भी -3 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसे इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि, ये चूंकि का निशान है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये मान है फलन का। फलन का मान क्या है 0 पर, f0। 0 पर तीनों चीज़ बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। इसलिए फलन fx, ये फलन fx ही तो था, fx x बराबर 0 पर सतत होगा, 0 पर सतत होगा। ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही करना है। अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको इसी टाइप से चेक करना है। अब ये तो इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, क्योंकि x बराबर 0 पर चेक करा भी तो हमने सारा, फिर यही काम हम x बराबर -3 के लिए करेंगे, और यही काम x बराबर 5 के लिए भी करेंगे। मतलब इन सभी के लिए ये काम करना होगा हमें। चलिए अब अगले पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। क्या है अगला पॉइंट, x बराबर 0 पर हमने अभी चेक किया है फलन सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू या फलन का मान x बराबर 0 पर तीनों ही ये चीज़ बराबर थी, इसलिए फलन सतत है। कौन कौन सी चीज, 3 चीज़ दोबारा दिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अब कह रहा है x बराबर -3 पर भी चेक करो, ठीक है। अब x बराबर -3 पर भी चेक करते हैं। x बराबर -3 पर ऐसे लिखना है और ये अंडरलाइन कर देना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, -3 पर। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो हल्का सा माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे fx। उसके बाद में लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद लिखेंगे f क्या है, -3 और -h, ये इसी टाइप से लिखना है। उसके बाद में ये फलन का मान भरना है। यहाँ से फलन का मान कहाँ से निकालेंगे हम, जो हमें दिया गया है उसी से निकाल लेंगे। दिया क्या गया, fx बराबर 5x -3, x की जगह x है। अब x की जगह जो भी भरेंगे वो यहाँ भरेंगे, x की जगह ये भरना आपका सारा, तो यहीं भरेंगे। भरो 5, ये होगा -3 -h, x की जगह ये आ गया और ये माइनस का 3 भर दिया इसमें पूरे फलन में मान।
अब h की जगह 0 भरेंगे, इसमें भर दो भाई h की जगह 0, यहाँ 5 माइनस 3, h की जगह 0 भरा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के 3, 5 3 में से 0 घटाएंगे -3 में से -3 ही होगा, 5 दिया 15, माइनस के 15 और माइनस के 3, कुल मिलाकर माइनस के 18 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई माइनस के 18। उसके बाद निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, निकालिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3, अब -3 पर निकाल रहे हैं तो -3 लिख लिया, इसीलिए क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर हल्का सा प्लस और यहाँ लिखेंगे fx। उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। फलन का मान यहीं से लेंगे, मतलब x की जगह यहाँ x था तो यहाँ अब x की जगह ये भरा जाएगा सारा, फलन का मान भर दो, बताओ क्या आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भरेंगे इसका मान f 5 -3 प्लस h, x की जगह ये सारा मान भरा जाएगा इस बार, क्योंकि x की जगह यहाँ आएगा सारा मान, इस बार भर दिया। और उसके बाद में क्या लिखेंगे माइनस का 3। अब h की जगह इसमें 0 भरेंगे तो 0 भर तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -5 दिया 15, -15 और -3 कितना हो जाएगा माइनस के 18। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 18 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई हमारी 18, 18 आई है लेफ्ट हैंड लिमिट भी। उसके बाद क्या निकालते हैं फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू, जिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जिस पर राइट हैंड लिमिट निकाली उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। किस पर कर रहे हैं सारा काम -3 पर, तो फलन का मान भी निकाल दीजिए f -3 पर ही निकालेंगे फलन का मान भी, भर दीजिए। x की जगह क्या भरा जाएगा इस बार -3 भरिए, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई -3 और ये वाला -3, 5 दिया 15, माइनस के 15 और माइनस के 3, कुल मिलाकर कितना हुआ माइनस के 18। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही चीज़ें बराबर हैं, तीनों ही बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, या इसे लिखेंगे इस प्रकार, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फलन का मान कितना है, क्या आया है फलन का मान, फलन का मान ये रहा -3 पर निकाला था हमने -3, तीनों ही चीज़ बराबर है, इसलिए फलन fx x बराबर -3 पर सतत है। अगर इनमें से दो चीज़ बराबर आती, एक बराबर नहीं आता तो भी असतत होता, लेकिन तीनों ही चीज़ बराबर है तो सतत है, होगा या है। इस प्रकार से करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और दिया है x बराबर 5 पर, उस पर भी चेक करेंगे x बराबर 5 पर, उस पर खुद करके देख लेंगे। हमने दो आपको करा दिए हैं 0 और -3, सेम यही मेथड है, कुछ बदलाव नहीं होगा, बस अंक बदलेगा, मेथड यही होगा और इस पर भी सतत ही आएगा। x बराबर 5 पर जब हम चेक करेंगे तो तीनों चीज़ बराबर ही आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ऑटोमेटिकली तीनों चीज़ बराबर ही आएंगी। उसका कारण सुनिए क्या है, क्योंकि जो हमें फलन दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, और बहुपद हमेशा ही सतत होते हैं, बहुपद हमेशा ही सतत होते हैं, बहुपद हमेशा हर बिंदु पर सतत होते हैं। यही कारण है कि ये हर एक पॉइंट पर सतत होगा। इनकी वजह अगर आप कोई और भी पॉइंट ले लेंगे वहाँ भी सतत ही होगा। ये पहला सवाल था आपकी 5.1 एक्सरसाइज का। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा हमने बताया था कि हर क्वेश्चन में लगभग वही मेथड लगना है, इसलिए यहाँ भी वही मेथड अपनाना है हमें। x बराबर 3 पर चेक करना है, फलन है ये कि सातत्य की जांच कीजिए, क्या ये फलन x बराबर 3 पर सतत होगा या नहीं। जैसा हमने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर बिंदु पर सतत होते हैं। अब 3 पर चेक, 3, 4, 5, 6 जितने पर चेक कर लो सतत ही होगा। ये नोट करने वाली बात है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है और बहुपद फलन हमेशा हर बिंदु पर सतत होते हैं, इसलिए ये चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि एग्जाम में आएगा तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे दिखाएंगे करके इसे। हल, हम सबसे पहले फलन लिखते हैं fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब किस पॉइंट पर सारी चीज़ें चेक करनी है, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट,
और फलन का मान चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, या बाएं पक्ष की सीमा भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर चेक करनी है? 3 पर। तो 3 लेफ्ट हैंड चेक कर रहे हैं तो हल्का सा माइनस, उसके बाद में fx। अगले वाले पॉइंट में या अगले वाली लाइन में इसे h में चेंज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f लिखते कैसे हैं? जैसे 3 के ऊपर माइनस आ रहा है, ये तो लिख दो 3 माइनस और बाद में लिख दो h, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में फलन का मान यहाँ से लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका जो मान होगा fx, x यहाँ आ रहा तो ये इस टाइप का, अगर x की जगह ऐसा आ रहा, देखो x की जगह 3 माइनस एच आ रहा है, यहाँ 3 माइनस एच, तो यहाँ भी 3 माइनस एच कर देंगे, कर दो 2 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। h की जगह 0 भर देंगे, इसमें भर दीजिए h की जगह 0। जैसे ही h की जगह 0 भरेंगे 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। 2 3 माइनस 0 मतलब 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 दूनी 18 माइनस 1 17। क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी? 17। इसी प्रकार इसकी कौन सी लिमिट निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। चलिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। किस पर निकालनी है? 3 पर। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 पर निकाल रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट। उसके बाद में अगली लाइन में h में बदल देते हैं, जैसा पहले ही बताया था। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, यहीं से निकालेंगे फलन का मान। x है तो यहाँ x है, और यहाँ जो भी होगा वो यहाँ होगा। अब यहाँ क्या है? 3 प्लस h है, तो यहाँ 3 प्लस h ही लेंगे, ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2, फिर उसके बाद x की जगह क्या है? ये सारा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, और h की जगह क्या भर देंगे? 0 भर दीजिए, h की जगह 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 17। उसके बाद निकालेंगे हम फलन का मान। कौन से बिंदु पर निकालेंगे? 3 पर ही निकालेंगे, क्योंकि सारे काम हम 3 पर ही कर रहे हैं, इसलिए फलन का मान भी किस पर निकालेंगे? 3 पर। चलिए फलन का मान भी निकालते हैं 3 पर। f3 की वैल्यू, फलन का मान निकालने का मतलब यह है x की जगह वही मान भर दो। अब x की जगह 3 पर निकाल रहे फलन का मान, तो x की जगह 3 भर देंगे। अब जैसे यहाँ x की जगह 3 भरा, तो यहाँ भी फिर 3 ही भरना पड़ेगा, भर दो भाई। 2 गुणा x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। बस तीनों चीज़ बराबर आ गई। अब तीनों चीज़ बराबर आई है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई है हमारी राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है फलन का मान। फलन का मान किस पर? 3 पर। ये तीनों चीज़ बराबर आ गई, चूंकि हमारी चूंकि करके लिखेंगे, इसीलिए फलन fx x बराबर 3 पर सतत होगा। अब करके दिखाना पड़ेगा, वैसे तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा ही सतत होते हैं, इन बिंदुओं पर सतत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, ये सभी क्वेश्चनों का एक ही मेथड है, इसी टाइप से करने हैं सभी क्वेश्चन। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ बातें समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई फलन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 15। ये पूछा गया है कहाँ असतत हो सकता है। ध्यान रखेंगे ऐसे फलन में जहाँ भी नीचे 0 बनेगा वहीं असतत हो सकता है, बाकी असतत कहीं भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 0 एक ही पॉइंट पर बन सकता है, आपको सभी को पता है। नीचे अगर 0 बना तो पूरा इनफाइनाइट, जब पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा तो फलन ही डिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये नीचे 0 हो जाए वहाँ फलन कभी भी सतत नहीं होगा। अब नीचे 0 तो एक ही पॉइंट पर हो सकता है, अगर हम x बराबर क्या ले लें? 15, क्योंकि 15 में से 1/15 माइनस 15 करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1/0, और वो सभी जानते हैं अनंत हो जाएगा। तो जैसे ही इसका मान जिस पॉइंट पर अनंत होगा वहाँ ये फलन कभी सतत नहीं होते,
बाकी सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक फलन दिया गया f(x) = 1/x - 3 का मोड। अब बताइए फलन कहाँ असतत हो सकता है, कहाँ सतत नहीं हो सकता। तो ये फलन x बराबर 3 पर कभी भी सतत नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1/0, 1/0 मतलब अनंत। इसी यही कारण है कि ये गड़बड़ जो करेगा x बराबर 3 पर करेगा। अगर हम x बराबर 3 को ही हटा दें तो फिर तो ये फलन हमेशा हर जगह ही सतत है। अगर हमने x बराबर 3 को ही हटा दिया तो फिर तो ये फलन हमेशा हर जगह ही सतत है। ऐसे ही इसे अगर हमने x बराबर यहाँ ही कह दिया कि x बराबर 15 मत लियो, x बराबर 15 मत लियो, बाकी सब ले लियो, तो कोई बात नहीं, फिर तो हम कह देंगे ये फलन हमेशा हर जगह ही सतत है। ऐसे यहाँ देखिए ये फलन पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमने अभी भी बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह ही सतत होते हैं। तो पहला 3 का जो a है ये हमेशा हर जगह ही सतत होगा, ये हमेशा ही सतत होगा, ये हर बिंदु पर सतत होगा। ठीक है, ये हर एक बिंदु पर सतत होगा। लिख देंगे आंसर में, हल में। हल सबसे पहले a का देखते हैं, यह फलन हर बिंदु पर सतत होगा या प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। अब ये वाला फलन है, हमने अगर x का मान 5 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने x का मान यहाँ 5 लिया तो यहाँ 1/0 और 1/0 तो ये अनंत, और जैसे ही अनंत होगा तो ये फलन फिर डिफाइंड ही नहीं होगा, फिर ये फलन असतत हो जाएगा। लेकिन इन्होंने प्रश्न में ही कह दिया कि x का मान, ये जो हमारा दूसरा फलन है, हाँ इसमें कहा गया कि x का मान 5 नहीं लेना, और हमने अगर यहाँ 5 लिया, 5 पे ही गड़बड़ कर रहा था ये, और 5 ही हम इन्होंने मना कर दिया प्रश्न में, तो इसलिए इसका मतलब हम b को भी कह सकते हैं, यह फलन भी हमेशा हर एक बिंदु पर सतत होगा। इसके लिए भी यही सेम है। सी की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ x बराबर -5 ले लें तो फलन असतत हो जाएगा, क्योंकि पूरे का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जब फलन का मान इन्फिनिटिव होता है तो वो फलन सतत नहीं होता। अब x बराबर -5 लेने के लिए तो पहले ही मैंने कर दिया प्रश्न में, इसलिए यह फलन हर एक बिंदु पर सतत होगा। डी की बात करते हैं, ये खुद पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भले ही मोड के अंदर हो वो जब भी सतत ही रहता है। पॉलिनोमियल यद्यपि मोड के अंदर भी हो तब भी वह पॉलिनोमियल सतत ही होगा। अब ये पॉलिनोमियल है, भले ही मोड के अंदर है तब भी सतत ही होगा, तो डी का मतलब ये डी वाला भी हमेशा हर जगह सतत ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये चारों के चारों फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होंगे। वैसे तो ये x बराबर 5 पर असतत होता, लेकिन प्रश्न में कह दिया गया x बराबर 5 ना लियो, x बराबर 5 लेना, तो इसका मतलब ये 5 पे गड़बड़ कर रहा था, वही इन्होंने हटा दिया पॉइंट, बाकी हमेशा प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, हम ऐसा कहेंगे। थैंक यू, ये हमारी पहली वीडियो है। हम आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो अपलोड करें इससे संबंधित तो रेस्पॉन्स ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।